फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वांडरलस्ट उत्पल की तरफ से उत्पल चक्रवर्ती आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज 25 दिसंबर 2024, मेरी क्रिसमस। आज नोएडा से ड्राइव करके हम लोग ग्वालियर आए हैं, तो शाम पे पहुंचे थे। तो पहले हम लोग जयविलास पैलेस गए थे, लेकिन वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो दिखा नहीं पाए। तो अभी हम लोग ग्वालियर फोर्ट पे आ गए, लेकिन शाम हो गया, ग्वालियर फोर्ट बंद हो गया। लेकिन इसका लाइट एंड साउंड शो अभी चालू होने वाला है, तो उसका झलक थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे। अभी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही वो चालू हो जाएगा। आधा घंटे का शो है, क्या दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ से वीडियोग्राफी करके आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू। मैं हूँ गोपाचल, ग्वालियर का युगों पुराना चालू हो गया लाइट एंड साउंड। इस इतिहास में डूबी धरती का अकेला साक्षी। मैंने क्या क्या नहीं देखा। मानव और मानवता की महत्वाकांक्षाओं की गगनचुंबी ऊंचाइयां और उसी मानव की बच्चन का सर पे अतल गहराइयां। मेरी आंखों के सामने ही युग बीते। राजा, रंक, वीर, योद्धा और मुक्त कंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते विदा हो गए। आज इस महान इतिहास के पन्नों में से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि सरदार सूरज सेन जब कोढ़ के रोग से पीड़ित थे, तब एक बार वे अपने काफिले से अलग भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर गिर गए। कोई है, कोई मुझे पानी पिला दो। पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ये गुरुदेव मेरी मदद कर सकते। गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मेरी सहायता कीजिए। अवश्य पुत्र, आओ, मैं तुम्हें पास की एक शिला के पास लेकर चलता हूं, जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ, चलो। आओ पुत्र, यहां बैठो। लो वत्स, इस कुंड के जल को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, मैं तो ठीक हो रहा हूं। वाह, मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। লেপ্রোসি ছিল, বুঝেছো? এই ভেতরে একটা কুণ্ড আছে, তার জল খেয়ে मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो, तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ, जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरज सेन ने ये कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।
प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मिहिरकुल कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदवी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटिल राजर्षि महादजी सिंह। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान जिले सुभानी, हम कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्वीर है। संगलाब किला संगीन चट्टानों से घिरा हुआ है हुजूर। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमंदबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने पर नाकाम रहे हैं। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो, जिसने सारे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। जाओ, कहीं न कहीं इसकी किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हल्ला बोल दो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं को बार बार खतरों का सामना करना पड़ा। पहले महमूद गौरी और तुर्की फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले की भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सज सवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बांकुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चलती है। सैनिकों, कूच करो! दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली की खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर
किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज शक्ति बन गया था। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे। उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। भाई, हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी तो देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियाँ सोने के खंभों पर लगे रेशम के झूले में झूलती हैं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी, नन्ही और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़के को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? अरे वाह, कमाल हो गया। देखो देखो देखो, क्या भाला चला है। अरे वाह, क्या बात है। कितनी ताकत है इसमें, कितना तेज कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं, सावधान। वाह, शाबाश। उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। लड़की, अदब से सिर झुका। तू महाराज से बात कर रही है। इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मृगनयनी रखता हूं, हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु शर्तें हैं। ए मोड़ी, तू का महाराज को नहीं पहचानी? इनके सामने नजरें झुका के आदर से बात कर। शांत, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहेंगे। बताओ। महाराज, पहली शर्त, मैं न तो पर्दा में रहूंगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानिन के संग। ठीक है। दूसरी शर्त, हमारी साख नदी ही हमारी शक्ति को कारण है। यो नदी को पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए होगो। तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। आप जहाँ जहाँ जाओ मैं भी संग ही रहूंगी। मंजूर। ने नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से रानी मृगनयनी घोषित किया। मृगनयनी ने बैजू बावरा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मानसिंह
और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए।